आज हमारे साथ हैं क्षेत्र के विधायक माधव मारू, हमारे मेहमान। मेहमान मुझे नहीं कहना चाहिए। दिल की बात प्रोग्राम जो जेटीवी पर आता है, उसमें आज आपने शिरकत की, आप पधारे यहाँ पर। दिल की बात मारू साहब मैं आपसे कर रहा हूँ। मनासा विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर मनासा की मैं बात करता हूँ। मनासा में व्यवसाय जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, ग्रामीण अंचल के लोग भी मनासा में आ रहे हैं, व्यवसाय यहाँ पर कर रहे हैं। मनासा बड़ा विराट रूप लेता जा रहा है, मतलब देखा जाए तो व्यापार का बड़ा हब मनासा बनता हुआ नज़र आ रहा है इन सालों में। मैं आपसे दिल की बात ये करना चाहता हूँ कि आपका मास्टर प्लान मनासा क्षेत्र के लिए। धन्यवाद मयंक जी। बात दिल की कर रहे हैं तो मैं अपने दिल की बताऊँ आपको। मनासा मेरे दिल में है। मैं मनासा का विकास चाहता हूँ और ये परिकल्पना जो विकास की आप बात कर रहे हैं, ये हमेशा से रही। स्वर्गीय दादा के मन में भी हमेशा मनासा का विकास रहा। मैं उसी परंपरा परिपाटी को आगे बढ़ा रहा हूँ। जी। मनासा का विकास हमारी प्राथमिकता है। मनासा का विराट स्वरूप मनासा का अधिकार है, जी। क्योंकि हमारे यहाँ मेहनती लोग हैं, बड़े मन के लोग हैं और इस मेहनत के बल पे ही मनासा आगे बढ़ रहा है। फिर भी जो विकास मैं चाहता हूँ और जो अधिकार है इस मनासा का, जो हक है इस मनासा का, वैसा अधिकार नहीं मिला। मैं उसी के लिए लड़ रहा हूँ। विधानसभा के मेरे भाषण भी आपने सुने होंगे। जी। जी। कि मैं जब से गांधी सागर बना, डूब क्षेत्र में हमारी ज़मीनें गई, तब से बात करता है। तब की बात कर रही मैंने उस विधानसभा में कि हमें मिला क्या, हमारा अधिकार नहीं मिला हमें। जी। और इसलिए मैं हमेशा मनासा के विकास के लिए कुछ न कुछ नया सोचता रहता हूँ। जी। कि इस क्षेत्र को अच्छा बस स्टैंड मिले, हम एक की बजाय 2 बस स्टैंड खड़े करें, लोगों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। हॉस्पिटल की सुविधा सन 85 के बाद 30 बेड के हॉस्पिटल से आज तक अपग्रेड नहीं हुआ मनासा। जी। हम जी। वहीं बैठे हैं, जबकि यहाँ डिलीवरी जिला चिकित्सालय के बराबर होती है। जी। पेशेंट जिला चिकित्सालय के बराबर होता है। जी। सिंचाई सुविधा हमें कुछ नहीं मिली, जबकि गांधी सागर में हमने खोया ही खोया है। 34,000 हेक्टेयर भूमि खोने के बाद भी हम 34 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई नहीं कर पाए इस क्षेत्र में। कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारा है। वैसे ही हमें पेयजल के लिए तरसना पड़ता है। मैं डूब के क्षेत्र के गांव में जाता हूँ, बढ़िया बनरा जाता हूँ, वहाँ के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। सामने पानी भरा है लेकिन पीने लायक नहीं। तो ऐसी छोटी छोटी समस्याएं, स्वास्थ्य से लेकर समीक्षाएं, तो ये सब समस्याओं का निदान अब मेरा रामपुरा, निश्चित रूप से जो विकास रामपुरा का होना चाहिए था, डूब में इतना खोने के बाद रामपुरा का विकास नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? मेरा सभी लोगों से एक प्रश्न रहता है कि हम क्यों नहीं कर पाए अभी तक विकास। पूरे प्रदेश में बहुत सारे एरिए बहुत डेवलप हो गए, हमारा विकास क्यों नहीं हुआ? जब हम इतना पानी लेके बैठे हैं यहाँ पे, तो यहाँ का विकास होना चाहिए। जी। ये हमारा अधिकार है। जी। जी। और यही मेरे मन में पीड़ा भी है और मेरे मन में परिकल्पना भी है, मेरी इच्छा भी है। मैं लगा रहता हूँ हमेशा कि एक बार इस मनासा का अच्छा विकास हो। जी। 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 मारू साहब, देखा जाए तो पहली बार के आप विधायक हैं। ऐसा नहीं लगता है कि भोपाल को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया? जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लेके जाते हैं, सैंक्शन करा के लाते हैं, किस तरीके से रिलेशन मेंटेन किया आपने, जो नज़र आता है आपको? मोहन भाई, आप हर काम का तरीका होता है। जी। अगर आपको तरीका पता है तो आप काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जी। जी। क्योंकि राजनीति में मैं पैतृक रूप से आया हूँ। मेरे पिताजी भी लगातार इन्वॉल्व रहे, यहाँ के सक्रिय लोगों में से रहे, और उसी परिवार से मैं रिलेटेड हूँ। मेरा परिवार शुरू से संघ का रहा है, तो संस्कार भी वही रहे मेरे अंदर। तो लगातार अपने संपर्क हमने कभी ख़त्म नहीं किया। जी। मेरे एजुकेशन के समय के रहे हम, या संघ के स्वयंसेवक जब मैं ओडिसी में करने गया था 15 साल की उम्र में, जी। तब के मेरे अपने संबंध रहे हों। तो मैं संघ के लोगों का बड़ा प्रिय हूँ, जी। पार्टी के लोगों का बड़ा प्रिय हूँ, जी। और अधिकारियों से मेरे संपर्क भी निरंतर वैसे ही हैं। पिछले 40 साल से जितने अधिकारी मेरे संपर्क में आए, जी। जी। आज वो टॉप पोस्टों पर बैठे हुए हैं। जो कभी यहाँ तहसीलदार SDM हुआ करते थे, आज वो कलेक्टर हैं, PS हैं। तो निश्चित रूप से वो संबंध आज भी जीवित हैं और उन संबंधों के कारण मेरे काम बड़े आसान होते हैं। जी। जी। माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे बड़ा स्नेह देते हैं। निश्चित रूप से मेरी हर बात स्वीकार भी कर लेते हैं, बड़े सहज तरीके से वो मान भी लेते हैं, और मैं मजाक भी करता हूँ उनसे बहुत बार कि साहब आपका आशीर्वाद खूब मिलता है मेरे को। जी। तो बोले मैं तेरे साथ हूँ। जी। तो निश्चित रूप से
सब चीज़ों का लाभ मिलता है। सारे मंत्रियों से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, अधिकारियों से अच्छे संबंध हैं, कर्मचारियों से अच्छे संबंध हैं। हर कोई मुझे पसंद करता है वहाँ पे। तो इसलिए अब मेरे को लगता है कि ये मुट्ठी में, लेकिन मुट्ठी में नहीं, ये सब दिल में है। दिल में बसा रखा है, दिल की बात में आपने दिल में बसा रखा है इन सबको। माधव भाई, मैं एक और बात करना चाहता हूँ। जिला पंचायत में लगातार आप सदस्य रहे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष रहे। मनासा अभी तो क्या पूरे नीमच जिले में आपने रेखांकित किया है, एक एक जिले में एक एक गांव आप घूमे हैं, वार्ड में आप घूमे, सब कुछ घूमे, विधायक आप बन गए। ये बहुत अच्छी बात है कि मनासा का सौभाग्य है कि आपको जनता ने अवसर दिया। ऐसा सोचा था कि मैं इतना सब कुछ कर पाऊँगा? मन में तो शुरू से रहा है कुछ करने की, हाँ बात अवसर मिलने की है। जी आज जब अवसर मिला, जी जी। इस क्षेत्र के लोगों ने इतना स्नेह दिया, इतना प्यार दिया, कार्यकर्ताओं ने इतना स्नेह दिया, पार्टी ने विश्वास किया, तो निश्चित रूप से मेरा भी कर्तव्य है कि मुझे उस पर खरा उतरना चाहिए। जिन आशाओं के साथ मुझे यहाँ तक भेजा है, निश्चित रूप से मुझे उस पर खरा उतरना चाहिए। जी 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 जी। तो मैं हमेशा वही कोशिश करता रहता हूँ कि मैं लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरूँ। फिर भी बहुत बार लोगों के मन में नाराज़गी आती है। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं खराब हो जाता हूँ। काम होता है तो तुरंत हाँ कर लूँगा, नहीं होता है तो तुरंत मना कर देता हूँ। ये खराब आदत भी हो सकती है और अच्छी आदत भी हो सकती है। जी 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 जी। अब दिल की बात में एक बात और दिल की मैं और कर लूँ आपको, आपसे, परिवार को मेंटेन करना, बच्चों को मेंटेन करना, व्यवसाय भी देखना, पब्लिक की भी सुनना, कैसे कर लेते हैं सब आप? बड़ा आसान है, आप चीज़ों को एंजॉय करें। हाँ हम अपने ऊपर भार नहीं समझे चीज़ों को। दिक्कत क्या होती है जब लोग भार समझने लगते हैं, काम को, परिवार को और सब चीज़ों को जब भार बोझ लगने लगे तो आपको बड़ा बोर होगा, आप उसको नहीं कर पाएंगे। और आप जब एंजॉय करते हैं चीज़ों, मैं हर चीज़ को एंजॉय करता हूँ, मेरी हैबिट है। मैं हमेशा हंसते रहता हूँ, इसीलिए हंसते रहता हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत निर्लिप्त भाव से काम करता हूँ। मैं अपेक्षाओं के साथ काम नहीं करता जी। और इसलिए बड़ा निश्चिंत रहता हूँ, काम करके भूल जाता हूँ। किसी का कितना ही भला किया हो, अपने कोई लेना देना नहीं जी किसी का नुकसान करने की आदत नहीं, तो मन में डर भी नहीं रहता, दर्द भी नहीं रहता। जी 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 जी। एक बात और माधव भैया, कभी कभी लोग, आप प्यार से किसी को डांटते हैं तो लोग कहते हैं माधव भैया डांटते बहुत हैं यार, फिर प्यार भी हमसे कर लेते हैं, ये सब क्या है थोड़ा सा? अच्छा, जिसको प्यार करता हूँ उसी को तो डांटता हूँ। हाँ। तो अक्सर ये लोग अधिकार से, और वो जो भी करता हूँ वो अधिकार से करता हूँ। अधिकार से आप करते हैं, यानी कि अब 2 या 2.5 साल आपके बचे हैं इलेक्शन को लेकर, कुछ नयापन नजर आएगा मनासा विधानसभा में आपके कार्यकाल के दौरान? निश्चित रूप से बदलाव आप देख रहे हैं। आज तहसील का इरिगेशन सिस्टम में बदलाव आया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1700 करोड़ की पेयजल योजना सैंक्शन कर दी मनासा के लिए? मनासा पूरे नीमच जिले के लिए। नीमच जिले के तो लिए पूरे जिले को हमारे गांधी सागर से पानी मिलेगा। हमारी तहसील को तो सबसे पहले मिलना है। तो इस तरह की विभिन्न योजनाएं, अभी मैं गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, 3000 करोड़ की जो हमारी योजना पेंडिंग है, मैं उस पर चर्चा करके आया कि मुझे ये योजना हर हाल में चाहिए। उन्होंने मुझे कमिट किया कि मैं तेरे को चुनाव से पहले इस योजना को करके दूँ। तो निश्चित रूप से मनासा को जो चाहिए मैं उसकी चिंता करूँ, और मैं वो हमेशा कोशिश करता हूँ कि मनासा की ज़रूरतें पूरी हो जाए। हमारा अस्पताल अपग्रेड हुआ, आज 100 बेड का अस्पताल डिक्लेयर होने वाला है। आज मनासा अस्पताल की सुविधाएँ और व्यवस्थाएं, पूरा परिवर्तन आपको दिख रहा है। जी जी जी। तो परिवर्तन दिखना चाहिए, लगना चाहिए कि हमारा जनप्रतिनिधि बैठा है। आज तहसील में जो भी काम चल रहा है वो कार्यकर्ताओं की इच्छा से होता है, जनता की इच्छा से होता है। मैं अपनी मर्जी से नहीं करता। जब तक लोग जो चाहते हैं वो वैसे ही होना चाहिए। जी जी जी। मेरा अंतिम सवाल आपसे होगा दिल की बात प्रोग्राम में। अब आपके दिल की बात भी कुछ कह डालिए हमारे दर्शकों को। दिल की बात तो मैं सिर्फ ये बात जरूर है कि मैं कड़वा बोल जाता हूँ, लोगों को बुरा भी लगता है। उतना प्यार भी करते हैं, वो भी नजर आता है। सही है। हाँ। पर मैं उन लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ जिनको वास्तव में मेरी वजह से बुरा लगा हो, या कहीं कोई बात चूक गई हो। बहुत बार फ़ोन नहीं उठाने का भी बुरा लग जाता है जी, वो ज़्यादा लगता है। समस्या बड़ी होती है क्योंकि आप काम में लगे होते हैं। बहुत बार, अभी आपके सामने इतनी बार फ़ोन आ गया, मैं नहीं उठा पाया, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ऐसा ही जब मीटिंग में होता हूँ, कहीं व्यस्त होता हूँ, नहीं उठा पाता। तो ये छोटी छोटी बातों का लोगों से मैं यही चाहता हूँ कि इनका बुरा नहीं माने, आप मेरी मजबूरी समझें। तो निश्चित रूप से आपको वैसा नहीं लगेगा। मैं जानबूझ के नहीं उठाता, ऐसा नहीं है। मैं इग्नोर नहीं करता लोगों को। जी 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 जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, JTV का धन्यवाद कि आज मन की बात में मुझे बुलाया, आपने मेरे से बात करी और मुझे एक संदेश देने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।